एमक्यूएम की तरफ से ही मुतालिबा किया जा रहा है कि भाई इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी की जाए। इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात भी उठा दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का डिजिटल मरदमशुमारी को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और इसी हवाले से हम तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर। पहला सवाल जो सबसे अहम, जो आजकल सभी पूछना चाहते हैं कि बिलखसूस जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस तमाम सूरत हाल के बाद इंतखाबात होते नजर आते हैं सर? इंतखाबात तो होने चाहिए, पर जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो पार्टी इधर उधर हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग भागे हैं, वो वैसे भी वो आप कह लो कि वो टूरिस्ट थे तो वो अपने ट्रेवल्स में चले गए वापस। लेकिन द क्वेश्चन है राइजेस कि आप गिरफ्तार करके क्या आप डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं? आपने यही पहले नवाज शरीफ के साथ किया है, जरदारी के साथ किया है, बेनज़ीर के साथ किया है, आज आप इनके साथ कर रहे हैं। तो ये हम करते क्या अपने सिस्टम के साथ? हमने पूरे सिस्टम को ख़राब किया। राइट फ्रॉम 47 ऑनवर्ड्स हम यही कर रहे हैं पास स्ट्रगल के अंदर। और हमारे जो इदारे हैं, पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन, देखें, जब भी किसी पे कोई हर्फ आता है, थोड़ा सा भी हर्फ आता है, अगर उसमें कोई आप कह लो कि क्रेडिबिलिटी और मोरालिटी है, वो बंदा रिजाइन कर जाता है। तो मैंने पहले भी कहा है, कई शोज में कहा है कि आई थिंक कि बिकॉज इतने वो इल्जामात इन पे लग गए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पे, ही शुड रिजाइन। आई मीन यू नो दैट इज द ऑनरेबल वे। क्या जलील होके जाना है आपने? बाहर जाना तो है आपने एक दिन। तो अगर आप एक रिस्पेक्टेबल तरीके से चले जाते हैं तो दैट इज अ बेटर थिंग। और एक नया आदमी आ जाता है, बिकॉज इलेक्शन आपने करवाने, आपने किसी के साथ कि किसी की फेवर नहीं करनी, आपने टिल्ट नहीं होना कहीं। लेकिन जो आप इस वक्त आपके जो कारनामे हैं, आप तो यही बता रहे हैं कि आप टिल्ट हुए हुए हैं, आप फेयर नहीं है। तो मेरे ख्याल के अंदर ये ज्यादा देर ऐसी चीज कभी भी किसी दुनिया के अंदर नहीं चलती। और आप देखेंगे इन ड्यू कोर्स राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग का आपके सामने एक फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा मीर साहब, अभी आप देखें कि अभी कता कलामी की माजरत, अब जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने भी तोशा खाना केस में सजा के बाद साबिक वजीर आजम को पार्टी सरबराही से हटाने का भी अब फैसला किया है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो अब उनके साथ भी हो रहा है। तो आपके ख्याल में अब चेयरमैन पीटीआई के बाद पार्टी का अगला सरबराह के शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे या कोई और भी हो सकता है? देखिए, वो तो जो भी अगर अब ये करेंगे, नेचुरली ये करेंगे, तो वो जो भी नेक्स्ट इन सीनियर होगा, शाह महमूद होंगे या कोई और होंगे, जो भी होंगे वो पार्टी के कंसेंसस से होंगे। आप किस तरह किसी को हटा सकते हैं? ये तो अवाम की पार्टी है, जिस तरह पीएमएलएन है, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, ये भी एक अवाम के हैं, ये को बाहर के तो नहीं है। तो अगर इनके लोग इनको जो इनके चेयरमैन है वो कहते हैं कि नहीं है, तो वो सो भी है। लेकिन आपके जो बाकी जो नंबर 2 नंबर 3 जो भी हैं, आपकी जो सेंट्रल कमेटी है, वो डिसाइड करेगी कि भाई इनको बना दें टिल द टाइम इनके केसेस रिजॉल्व हो जाएं। जो कि आज हम मियां नवाज शरीफ साहब के देख रहे हैं कि उनके केसेस ठीक हो रहे हैं। तो जब वो ठीक होंगे, वापस आके वो पार्टी संभालेंगे और शहबाज शरीफ सेकंड सीट पे चले जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक कि किसी एक इंस्टीट्यूशन हो वो कहे जी हाँ हम इसको हटा सकते हैं। हाउ कैन यू डू इट? इज दैट डेमोक्रेसी? दैट इज नॉट डेमोक्रेसी. Democracy is of the people, by the people, and for the people. And let the people of Pakistan and their party decide. And that's how it has to be. अगर आप नहीं करोगे, आप कोई अच्छा प्रेसिडेंस नहीं छोड़ोगे। जहां मैं इस वक्त बैठा हूं, मैं हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, मैंने अभी एक और शो में कहा है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में गया, वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। वो कह रहे हैं भाई देयर हैज टू बी अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये तो विंडिक्टिव प्रोसेस से आप चल रहे हो। अब मैं इनके ऑब्जर्वेंस सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूं। अब मैं क्या आर्ग्यू तो कर नहीं सकता, क्योंकि इट इज नॉट फॉर मी टू कन्विंस देम, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी। लेकिन आप जब इन लोगों के व्यू पॉइंट सुनते हैं तो आपको एक तासुर आता है कि पीपल आउटसाइड आर नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। अब वो जिस जज साहब ने तोशाखाना का दिया है, यहाँ पिटिशंस आ गई हैं कि इनको इधर आने ना दें, इनको बाहर निकाल के फेंकें, सम दिलावर हैं। So the question is कि क्या हमारी यही इज्जत रहेगी है? I'm sure Dilawar must be an honorable man. There's no question about it. But his actions have brought international attention कि हमारी जुडिशरी कर क्या रही है। तो अगर हमने इस तरह चलाना है और फिर कहना है कि भाई हमने एक सही रास्ते पे जाना है, स्टेबिलिटी पे लेके जाना है, तो पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा इस तरीके से, कभी कोई नहीं करेगा। और अभी इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है, आपके पास 3, 2, 5, 6 बिलियन आ गए, इसकी एग्जीक्यूशन आप कैसे करेंगे? अभी आपने तो सवाल किया क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे,
क्या इंटरिम संभाल सकेगी आपको? तो अभी अच्छा। आई थिंक ये बड़ा एक क्राइसिस टाइम है। हम एक वजीर आजम जो टेम्पररी है उस पे नहीं पहुंच सके, तो बिल्कुल। आपने बड़ा अच्छा है कभी कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो। और यार हम पहले एक दूसरे से तो मोहब्बत कर लें, फिर पाकिस्तान तो है ही हमारे पास। लेकिन मीर पाकिस्तान के साहब, अंदर बादल रहते नज़र हुए में तो ये लगता है कि हुकूमत जो है वो खौफजदा है इंतखाबात कराने से, और उसकी जो एक बड़ी वजह है वो चेयरमैन पीटीआई लगता है, क्योंकि उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया और जो सारे मामलात हुए, तो यही खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये चाहते ये हैं कि सबसे पहले थोड़ा पीटीआई साइड पर हो, फिर इंतखाबात कराए जाएं। तो क्या आपको लगता है इस तमाम तर कोशिश के बाद चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा? होगा नहीं, हो गया है, बिल्कुल हो गया। और मैं आपको बताऊं कि मैं तो जहां से जाके वो अपना वो सर्वे करे, इंडिविजुअल पूरे यूके के अंदर, मैनचेस्टर से लेके लंदन तक, जो मैंने बातें सुनी हैं और लोगों से बात की है, वो तो हिलते ही नहीं है। वो तो इमरान खान लगे हुए। द क्वेश्चन इज कि अगर आप यही करते रहोगे तो ये नुकसान किसका है? पार्टी का नुकसान नहीं है, बाय द वे, किसी पार्टी का नुकसान नहीं है, ये हमारे मुल्क का नुकसान है। ये हमारा जो हमारा एक स्टेटस है उस पे एक दबाव है। ये हमें नहीं करना। कोई चीज परमानेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। नथिंग इज परमानेंट एंड नथिंग इज व्हिच इज आप कहेंगे लॉन्ग टर्म। कितने आए, कितने गए, कितने आएंगे, कितने जाएंगे, लेकिन हम एक स्मूथ रन तो रखें ना। बिल्कुल। नई जनरेशन की कोई लेगेसी छोड़ें कि भाई ये लेगेसी है आपकी, इस लेगेसी पे चलो। हमारी लेगेसी है वो ट्रम्पेट बना के लाना और वो हुटिंग करके बाहर निकाल देना। दैट इज अ लेगेसी। आपने हर एक के साथ किया है एंड दिस कंटिन्यूज। तो लेकिन अभी जो सैलवेज की जो बात आनी है, ये जो वजीर आजम पे फंसे हुए हैं, बिजनेसमैन को लेके आओ। डू नॉट ब्रिंग एनी पॉलिटिशियंस इनटू दिस। हमने इस मुल्क को इकोनॉमिक रिवाइवल पे लेके आना है, और वो रिवाइवल एक ही तरीके से होगी कि आपके पास 3 महीने में, या अगर लंबा जाता है, एक सॉलिड बिजनेसमैन हो जो कि मुल्क को और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के आप रखो। बड़े अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो इजाज गौहर बैठा हुआ है, एक अकील करीम डैडी बैठे हुए हैं, कई और बैठे हुए हैं लोग जिन्होंने अपनी बिलियनियर्स है वो। अगर वो बिलियनियर बन सकते हैं, पाकिस्तान को बिलियनियर नहीं बना सकते, ट्रिलियनियर बना सकते हैं। बट वी नीड टू हैव राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। लेकिन मीर साहब, अब ऐसा लगता है कि इंतखाबात से पहले, जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंतखाबात से पहले जिस तरह सियासतदान नारे लगाते हैं कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो सिचुएशन फिर से शुरू हो चुकी है। आपको लगता है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत थी, या अभी जो चल रही है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ये वो अवामी एक जो कहना चाहिए कि अवाम की तरफ से जो उनकी पसंदीदगी है वो वापस हासिल कर पाएंगे इंतखाबात में? आई डाउट इट। देखिए ना, ये जितनी भी आपने ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एक डेमोक्रेटिक है और दूसरी तरह से आप अगले को निकाल रहे हो बाहर, बिल्कुल सियासत से। इज दैट डेमोक्रेसी? ये तो मजाक है, इट्स मॉकरी। अब बात यहाँ आती है, ये जितने भी इकट्ठे हुए हैं, अब ये इलेक्शंस में अकेले जाएंगे। आपने अभी भी देख लिया, पीपल्स पार्टी वो दांत दिखाने शुरू हो गई है। पीएमएलएन इस वक्त वो फ्रंट लाइन पे फंसी हुई है, क्योंकि सारों ने लोग ब्लेम तो पीएमएलएन को करना है। मिनिस्ट्री उनके पास है, जो पीपल्स पार्टी है उसके पास कोई ऐसी तो मिनिस्ट्री है नहीं है जो कि पीपल हैवी है। सो वोट जो है, नुकसान जो मेरी नजर में आएगा वो पीएमएलएन को होगा। अब पीएमएलएन को चाहिए कि अपनी कैनवसिंग में समझाएं, लोगों को बताएं कि क्या वजूहात क्या थी, लेकिन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि जो पिछलों ने ये किया, जो हमारा नेशनल ट्रेडिशन है, इसको छोड़ दो आप। बहुत ब्लेम हो गया, उसने ये कर दिया और एक दूसरे के साथ हम जहरीले हो गए, इसको आप छोड़ दो। अब हकायक पे एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करो, क्रिटिसाइज करो एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करो, बट डू नॉट गो इनटू दैट विच एंड। जब ये पिछले आए थे, उन्होंने नून पे डाल दिया सारा, उससे पिछले आए उन्होंने पीपल्स पार्टी पे। अब इस तरह ही हम चलते आ रहे हैं। आज इन्होंने सब पीटीआई पे डाल दिया। और अभी आपको मैं एक चीज बता दूं, ये इलेक्शंस होंगी भी ना, इसको एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। ट्रस्ट में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाद में ये पीटीआई खड़ी हो जाएगी, प्लेइंग फील्ड कोई नहीं है। ये वही तंग करेंगे जो आज इनको तंग हो, इन्होंने ये जो तंग करेंगे। सो अभी भी एक वक्त है कि एक नेशनल काउंसिल ऑफ एल्डर्स बैठ जाए। ये कल बड़ी अच्छी मेरी डिस्कशन हुई थी शौकत अजीज साहब से, जो कि हमारे साबिक वजीर आजम है। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी व्हाट डू यू थिंक, आप भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपने भी 7 साल किया है एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, 60 रुपए पे आपने डॉलर रखा है, ये कैसे किया आपने? उसने कहा जी आप
अच्छे लोग रखें, क्वालिफाइड लोग रखें, और वो रखें जो कि काम जानते हो। तो मैंने कहा जी अब क्या हम करें? कहते हैं अब एक ही तरीका है, इन सबको चाहिए काउंसिल ऑफ एल्डर्स को बुलाएं, बैठें एक दूसरे के साथ, और आपके कोई ऐसी कोई जानी दुश्मनी तो है कोई नहीं है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। एंड एक्सेप्ट रिजल्ट्स। लेकिन ये रिजल्ट, मैंने कहा सर ये रिजल्ट कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। कहते हैं मेरा भी यही ख्याल है। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्ज़िये और तबसरे में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।